आइए दोस्तों, खेत में आपको हम सीधे दिखाते हैं कि अगर आपका धान रोपाई किए हुए 15 दिन के ऊपर हो गया है तो क्या क्या समस्याएं आपको अपने खेत में देखने को मिल सकती हैं, क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी, क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा। ख़ास तौर से 15 दिन के ऊपर का धान हो गया है तो आपको कौन कौन से अपने खेत में कमियां दिखाई पड़ सकती हैं, जिसको आप जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। जल्दी ठीक नहीं करेंगे तो आपके खेत में समस्या आ सकती है, सीधा प्रभाव आपके धान के पौधे पर पड़ने वाला है। अब जो किसान भाइयों आपको ये खेत हम दिखा रहे हैं, इसकी धान की रोपाई आज लगभग 25 दिन के पास हो गई है। 25 दिन के करीब में इसकी रोपाई हुई है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें खरपतवार नाशी, हालांकि रोपाई करने के बाद प्लेट्राक्लोर डाल दिया गया था तो खरपतवार नहीं उगे हैं और बराबर खेत में पानी भी रखा गया, यानी इतना जो 1.5 से 2 इंच तक पानी है ये इस खेत में बराबर रहा है। इससे कम होने नहीं दिया गया और ना तो इससे ज़्यादा रहा। कहीं कुछ टाइम पर पानी ज़्यादा हुआ, लेकिन पानी यदि बराबर आप भरा रखते हो तो भी एक समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी और वैसे भी देखने को मिल सकती। ज़रूरी नहीं इसका पानी का प्रभाव हो, लेकिन आपको मैं दूसरे खेत में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप पानी बराबर खड़ा रखते हैं खेत में तो उससे भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि बराबर पानी खेत में खड़ा रखो 3 इंच 4 इंच तो उससे नुकसान नहीं होता। क्या नुकसान होगा आपको सीधे हम उस खेत में दिखाएंगे। पहले हम इस खेत के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग हो गई। गैपिंग हो जाने का सीधे सीधे कारण है रोपाई की गई। रोपाई के टाइम पर केवल खरपतवारनाशी डाला गया, उर्वरकें डाल दी गई थी, उसके बाद कोई कीटनाशक या कोई रोपाई के टाइम पर फफूंदनाशक ये चीज़ें नहीं डाली गई। अब कीटनाशक जब नहीं डाला गया तो इसमें सबसे पहले जो रोग आया वो तनाछेदक का। आपको अगर हम दिखाएं तो अब तो हालांकि दवा डाल दी गई, ठीक हो गया है, लेकिन यहाँ पर देखो तो पौधे तनाछेदक से काफ़ी ख़राब हो गए थे। और पहले जब मैंने पिछले वीडियो में एक दिखाया था आपको इसी खेत का, तब कोई रोग बीमारी कीट आदि नहीं लगा था, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर तनाछेदक इतना ज़्यादा लगा कि पूरा का पूरा खेत आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ख़राब हो गया है। उसके बाद इसमें जो है क्लोएंट्रानिलिप्रोल और साइपरमेथ्रिन ये 2 दवाएं डाल दी गई और उस आज 4-5 दिन दवाओं को डाले हो गया है। कीट बिल्कुल ख़त्म हो गया है और कीट ख़त्म होते ही आपको यहाँ पर दिखाएं तो देखो कल्लों का, नए कल्लों का निकलना चालू हो गया। पुराना पौधा ये मर चुका है और नए कल्ले निकलना चालू हो गए हैं। अब ये सब कीट से ही प्रभावित पूरा का पूरा पौधा है। इसमें देखो अभी भी आपको हो सकता है कि दिखाई पड़ रहे हो, जैसे यहाँ देखो ये सब कीट से ही प्रभावित पौधे हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ छोटे पौधे थे जिसमें कल्लों का फुटाव नहीं हुआ था, वहाँ पर तो पूरी गैपिंग हो गई, यानी पौधा ही पूरा ख़त्म हो गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप धान की रोपाई करें, रोपाई के साथ में या उसके बाद 10, 12, 15 दिन पर आपको एक कोई कीटनाशक ज़रूर डाल देना है। अगर रोग नहीं दिखाई पड़ता है तो जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो उस टाइम पर डाल सकते हैं, लेकिन आपको खेत में ज़रूर देखते रहना चाहिए। 1-2 पौधों पर भी यदि कोई कीट दिखाई पड़ता है, यानी तनाछेदक दिखाई पड़ता है तो तुरंत उसकी रोकने के उपाय करो, दवाओं को ज़रूर डालो। दूसरी चीज़, अब इसमें उर्वरकों को डाल दिया गया, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसमें अभी तक जिंक नहीं पड़ी है और लगातार इसमें गन्ने की खेती हो रही थी। लगभग 5-6 साल बाद अब धान की खेती की गई है और जिंक की कमी भी इसमें अभी 20-25 दिन हुए हैं। जिंक की कमी काफ़ी तेज़ ज़्यादा दिखाई पड़ना चालू हो गई। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो शुरुआत में इस कोने में लगा था और इस कोने से धीरे धीरे बढ़ती चालू हो चली गई। ये पत्तियाँ आपको दिखाई पड़ रही होंगी, सब जिंक की कमी के कारण इस तरीके से पत्तियाँ जो हैं ख़राब हो गई हैं और पूरा पौधा यहाँ का जा चुका है, लगभग जो है ख़त्म सा हो गया। अभी इसमें भी अभी भी जिंक नहीं डाली गई, पहले केवल इस कोने में लगा हुआ था, मतलब जिंक की कमी दिखाई पड़ी, उसके लक्षण दिखाई पड़े और धीरे धीरे ये खेत में फैलता जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है कि 15 से 20 दिन पर आपको अपने खेत को ज़रूर चेक करना चाहिए। यदि कीट कोई लगा दिखाई पड़ता है तो कीटनाशक ज़रूर तुरंत प्रयोग करें। कोई कमी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, किसी
तत्व की कमी दिखाई पड़ती है तो उसको ज़रूर पूरा करें। अब इसको कितना भी सुधारा जाए तो एक तो रोग से प्रभावित हो चुके हैं, तो फुटाव जो है उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। हालांकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तो फुटाव होने का टाइम चल रहा है, क्योंकि 25 दिन का ही धान अभी लगभग हुआ है, तो फुटाव का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरे के पूरे पौधे नए निकले हैं, पुराने पौधे इसमें ख़त्म हो चुके हैं। तो पुराने पौधे जो ख़त्म हो चुके हैं तो नए जो कल्लों का फुटाव होगा उनसे तो होगा, लेकिन पुराने पौधे जो हैं वो नहीं रहेंगे, जिससे पौधों में कल्लों की संख्या यानी ब्रांच कम हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा नुकसान तो ज़रूर हो जाएगा। अब कल्लें जो फुटाव हो रहे हैं यही एक कारण बनते हैं। कुछ पौधे आप देख सकते हो इधर जैसे दिखाएं तो ये पौधे बड़े हो गए, कुछ जो नए पौधे निकल रहे हैं पुराने ख़त्म हो गए कीट के कारण। वहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ ये पौधे हैं, तो ये सब पौधे क्या है कि यहाँ पर नए निकले हैं, तो ये छोटे छोटे हैं। तो और दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई पड़ रही है वो जिंक की कमी यहाँ पर खेत में हो चुकी है। तो जिंक को पूरा करना भी आपको टाइम पर ज़रूरी है। नहीं पूरा करोगे तो ये एक समस्या जो इसमें दिखाई पड़ रही है, देखो इसमें पत्ते भी पूरे जल करके और जा रहे हैं। मतलब पहले जिंक के कमी के कारण खारीपन दिखाई पड़ा, और खारीपन दिखाई पड़ने के बाद जो है पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा। हो सकता है कि इसके साथ साथ जिंक की कमी के साथ साथ कोई फफूंद जनित रोग भी लग गया हो। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि जब आप धान की रोपाई करो, रोपाई करने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है और सभी चीज़ों का आपको प्रयोग कर लेना। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है तो सरसों की खली डाल सकते हो, या आप पीजीआर ज़रूर डाल दो, जिससे कि ग्रोथ, कल्लों का फुटाव, जड़ों का फुटाव अच्छे से हो। और एक चीज़ मैंने इसमें देखी है, नोटिस करके, कि मिट्टी जो है बहुत टाइट हो चुकी। देखो पानी रेगुलर भरा है, लेकिन यदि हम इसमें देखो पैर यहाँ पर रखने जा रहे हैं तो पैर जो है वैसे ही टिका है, पैर दब नहीं रहा है बिल्कुल। तो मिट्टी टाइट हो चुकी है। मिट्टी टाइट होने से भी पौधे पर नुकसान होता है, फुटाव कम हो जाता है, जड़ें अविकसित रह जाती हैं, जिसके पीछे का कारण यही है कि ऑक्सीजन जो जड़ों को मिलना ज़रूरी है नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो जड़ें जो है अर्ध विकसित रह जाती हैं, सही ढंग से विकास नहीं कर पाती हैं। तो सीधे सीधे कुल मिलाकर के दोस्तों बात यहाँ पर आकर के रुक जाती है कि जब आप रोपाई कर रहे हो, रोपाई करने के टाइम जो उर्वरकें डाल रहे हो, उसके बाद 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपको ये उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पीजीआर, कीटनाशक, फफूंदनाशक, इन सभी को एक बार तो ज़रूर पूरा कर देना है, जिससे इस प्रकार की समस्या आपके खेत में नहीं आ पाएगी और आपके धान में जो नुकसान होता है उस नुकसान से बच जाएगी। अगर आप ये उपाय नहीं करते हो, सोच विचार करते हो या लेट कर जाते हो, तो रोग बीमारी लग जाने पर उतने अच्छे से फिर से पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे और कमज़ोर रह जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।